ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिहं शूलम्भुसन्निं शिरः शङ्खं संदति करे स्त्रीणयनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मदुतिमाश्य पाददशगां सेवे महाकालिकां यामास्तोषोपिते हरो कमलजो हंतु मधुम कैटवम। बोलो शिव शक्ति भगवान की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत के शास्त्रों के श्रोतागण, शास्त्रों के परम मर्मज्ञ आप सभी लोगों के सामने पुनः फिर एक प्रसंग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का प्रसंग भगवत प्रेमियों, हम लोगों को कई बार आभास होता है कि कोई पराशक्ति हमको दुखी कर रही है, कोई किसी प्रकार की दुष्ट विचारणीय ताकत हम लोगों को दुखी कर रही है, हमारे मन में व्यथा होती है, या फिर हम लोग कहीं अनजाने में ऐसे चक्र में उलझ गए हैं जिसका ना कोई कारण है ना निमित्त है, पर पता नहीं कैसे हम उस विषय में उलझ गए हैं। तो इसी दुष्ट शक्ति को, इसी दुष्टता को समाप्त करने का लिंग पुराण में एक बहुत ही सूक्ष्म और बहुत सरल वर्णन हमको आज प्राप्त हुआ है। कभी कभी जो आभास हमको होता है कि हमारे अतिरिक्त घर में कोई परा शक्ति है या कोई दुष्ट शक्ति है या किसी ने हमारे लिए कुछ कर दिया है, इस प्रकार का आभास हमको होता है, क्योंकि आत्मा जो होती है हम लोगों के शरीर की आत्मा से, शरीर के मन से भ्रमित करके टच करती रहती है। तो और कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम लोग इस अनजाने शक्ति के वशीभूत होकर के हमारे सारे काम जो हम कर्म जो कर रहे हैं वो निष्काम हो जाते हैं। उन निष्काम कर्मों को संपादित करने के लिए, उस ऊर्जा को एकत्र करने के लिए भगवती की जो परम शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों का वर्णन हमको लिंग पुराण में प्राप्त हुआ है। और लिंग पुराण में भगवान के श्रीमुख से इन परम शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो ये परम शक्ति क्या है, हम इसको वृत्तांत से समझते हैं। तो लिंग पुराण में दो विषय को लेकर के विषय बताया गया है कि अगर विजय प्राप्ति के लिए हम लोगों को भगवती की कौन सी शक्ति की उपासना करनी चाहिए, और हमारे घर में अगर इसी प्रकार का कोई टोना इत्यादि है तो उसको समाप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो वो परम शक्ति, वो परम श्लोक क्या है भगवत प्रेमियों? तो वो परम श्लोक लिंग पुराण के 67वां श्लोक और 68वां श्लोक आपके सामने उपस्थित है। तो क्या कह रहे हैं कि चंडा चंडमुखी चेवः चंडवेगा मनोजवाः चंडाक्षी चंडनिर्घोषाः भ्रकटी चंडनायिकाः मनोच्छेदा मनोध्यक्षाः मानसी माननायिकाः मनोहरी मनोहत्याः मन प्रीति महेश्वरी। कि जब हम अपने घर में इस प्रकार का आभास करते हैं तो हमको भगवती काली का एक तीर्थ चक्र बनाना चाहिए। 3 आवरण जो भगवती काली के हैं, और उन आवरणों का विधि वो पूर्वक विजय प्राप्ति के लिए, और घर में अगर किसी प्रकार का अंदेशा है, किसी प्रकार की पराशक्ति का अंदेशा है, उसको दूर करने के लिए उन 3 आवरणों का बंधन खोलना है, और उन बंधनों में इन परम शक्तियों को वहाँ पर स्थापित करना है अक्षत से, और उसके ऊपर हवन करना है। तो इस श्लोक में वो परम शक्ति कौन सी है? चंडा, चंडमुखी, चंडवेगा, मनोजवा, चंडाक्षी, चंड निर्घोषा, भ्रकटी, चंडनायिका, मनोच्छेदा मनोदक्षः मानसी माननायिका, मनोहारी मन प्रीति मनोह्लादी महेश्वरी। ये भगवती महाकाली की परम शक्तियाँ हैं, 16 शक्तियाँ, और इनको वहाँ पर स्थापित करके हमको विधिवत भगवती काली की उपासना करके वहाँ पर भगवती का हवन करना चाहिए। भगवती की परम शक्तियों का उच्चारण करके, आह्वान करके वहाँ पर भगवती का हवन करो। भगवती महाकाली
परम तेजस्विनी आपके सभी कष्टों को दूर करेगी। बोलो भगवती महाकाली मैया की जय।